हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ जेनरल एनास्थेटिक्स देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ द आइडियल एनास्थेटिक्स। मीन्स अगर हम एनास्थेटिक्स ले रहे हैं तो हमें क्या क्या आइडियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, किसी पेशेंट के लिए होनी चाहिए और सर्जन के लिए क्या होनी चाहिए, उसके साथ साथ जो एनास्थेटिक्स डॉक्टर है उनके लिए क्या क्या होनी चाहिए। इससे प्रीवियस के जो वीडियो हम लोगों ने देखा है उसमें हम लोगों ने देख लिया जनरल एनास्थेटिक्स क्या होते हैं, माइक क्या होता है, फिर हमने बताया था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने जो सेकंड वीडियोस में देखा, हम लोगों ने देखा फार्मको काइनेटिक पैरामीटर्स हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो आज हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनास्थेटिक्स। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनास्थेटिक्स की बात करें तो आपका जो जनरल एनास्थेटिक्स हैं वो दो टाइप्स के हैं। पहला इनहेलेशनल एनास्थेटिक्स है, दूसरा इंट्रावेनस है। मीन्स इनहेलेशनल एनास्थेटिक की बात करें तो यहाँ पर दो टाइप के आपकी ड्रग्स हैं। पहला है गैसेस हैं और लिक्विड हैं। तो गैसेस की बात करें तो यहाँ पे दो ड्रगें हैं, नाइट्रस ऑक्साइड और साइक्लोप्रोपेन। अगर हम लिक्विड की बात करें तो इसमें आता है ईथर आता है, हैलोथेन आता है, इनफ्लुरेन आता है, डेसफ्लुरेन आता है। ये सब जितनी भी ड्रग्स हैं सब लिक्विड में आती हैं। तो ये आपका हो गया इनहेलेशनल। ठीक, अब आता है दूसरा इंट्रावेनस एनास्थेटिक्स। इंट्रावेनस मीन्स आप समझिए कि जिससे हम इंजेक्शन के थ्रू मीन्स आईवी रूट से देते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले इंड्यूसिंग की, अगर हम बात करें, इसकी ड्रग है थायोपेंटोन सोडियम और प्रोपेफॉल, दो ड्रगें ऐसी हैं। दूसरी जो ड्रग है डिसोसिएटिव में वो कीटेमाइन बोला जाता है, इसकी जो ड्रग है। तीसरी ड्रग है ओपियाट्स की फेंटनिल है और बेंजोडाइजापिन की डायजीपामिडाजोलम है। चलिए हम लोग कुछ क्या करते हैं, जो क्लासिफिकेशन से कुछ आपकी ड्रग में डिस्कस भी कर लेते हैं। अगर हम बात करें नाइट्रस ऑक्साइड की, नाइट्रस ऑक्साइड किसे लाफिंग गैस भी बोलते हैं। ये आपका क्या है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है। उसके बाद क्या है आपका नॉन इरिटेटिंग और प्लीजेंट है। इसके बाद क्या होता है, इसका जो इफेक्ट होता है वो थोड़ा सा कम है नाइट्रस ऑक्साइड की। तो हमने बताया कि ये क्या है, बहुत सुटेबल है, ज़्यादा कोई साइड इफेक्ट नाइट्रस ऑक्साइड का नहीं है बॉडी पे। ये तो हो गया नाइट्रस ऑक्साइड की बात। अगर हम बात करें आपका ईथर का, तो ईथर क्या है कि आपके हाईली वोलेटाइल है, जितने भी हैं आपके हैं। ईथर की बात करें, हेलोथेन की बात करें, इनफ्लुरेन की बात करें, डिसफ्लुरेन की बात करें, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ईथर की। अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने बताया क्या है, ये आपका नॉन, एक तो वोलेटाइल है, दूसरा क्या है कि ये आपका ये भी वही सेम करेक्टर है इसके पास भी, कि भी आपका नॉन इरिटेटिंग है, ठीक है, प्लीजेंट है, इजीली पेशेंट को आप क्या कर सकते दिया जा सकता है। तो ये हो गया आपका लिक्विड की बात करें। अब बात आती है इंट्रावेनस की। अगर हम बात करें कि हम लोग जो आईवी इंजेक्शन के थ्रू दे रहे हैं, उसकी पहली जगह है थायोपेंटोन सोडियम। थायोपेंटोन सोडियम सिडेटिव हिप्नोटिक में भी यूज़ किया जाता है। इसे बोलते हैं अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, सबसे कम इफेक्ट होता है। इसका जो मेन उद्देश्य है, जो एम है यहाँ देने का, वो इंडक्शन के लिए दिया जाता है। उसके बाद दूसरा जो आपका डिसोसिएटिव की ड्रग कीटामीन है। तीसरा देखिए ओपियाइड की ड्रग है फेंटेनिल। फेंटेनिल क्या है, ये आपकी ओपियाइड्स एनाल्जेसिक है और इसका जो फेंटेनिल ड्रग है ये आपका पैथिडीन के कैटेगरी की ड्रग है और पैथिडीन जैसा इसका एक्शन होता है और ये यहाँ पे दिया जाता है तो मसल्स क्या हो जाती है, फुली यहाँ पे रिलैक्स हो जाती हैं। उसके बाद बेंजोडाइजापिन की ड्रगें आती हैं। बेंजोडाइजापिन की ड्रगें आपका प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन में भी दिया जाता है। प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन के साथ साथ यहाँ पे हम लोग एनास्थेटिक के रूप में देते हैं। आपका डायजीपाम हो गया और मिडाजोलम यूज करते हैं। ये तो हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल ड्रग्स। अब हम बात करते हैं कि जो अगर कोई भी जनरल एनास्थेटिक्स हम यूज कर रहे हैं, अगर वो है तो उसकी आइडियल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। फिर पहला चीज़ है कि अगर आइडियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए तो 3 आदमियों के लिए होनी चाहिए। एक तो पहला पेशेंट जिसको दिया जा रहा है, दूसरा सर्जन जो डॉक्टर सर्जरी कर रहा है, तीसरा एनास्थेटिक्स डॉक्टर जो एनास्थेसिया को क्या करता है, देने के बाद जब तक सर्जरी होती रहती तब तक वो खड़ा रहता है, क्योंकि उसे एनास्थेसिया क्या करना है, पेशेंट के बॉडी में मेंटेन करना है जिससे सर्जरी आराम से हो सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेशेंट के लिए। तो पेशेंट के लिए सबसे पहला होना चाहिए प्लीजेंट होना चाहिए, नॉन इरिटेटिंग होना चाहिए, नोजिया और वोमिटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और क्या है दूसरा देखिए, इंडक्शन और रिकवरी शुड बी फास्ट। इसका क्या है कि जो इंडक्शन होना चाहिए और जो पेशेंट को बाद में रिकवरी होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये तो हो गया पेशेंट के लिए। अगर हम बात करें सर्जन के लिए तो सबसे पहला चीज़ है कि
जब सर्जरी होती है सबसे पहले पेशेंट को दर्द नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, ऐसे एनाल्जेसिया जो एनास्थेसिया लेते हैं क्या होना चाहिए, एडिक्वेट एनाल्जेसिया प्रोड्यूस करते हैं, बहुत अच्छे एनाल्जेसिया प्रोड्यूस करते हों, इमोबिलिटी नहीं होनी चाहिए पेशेंट के लिए, और मसल रिलैक्सेशन होना चाहिए। 3 चीज़ें तो हो गई ये आपके सर्जन के लिए। अब बात आती है कि जो डॉक्टर एनास्थेसिया दे रहा है, एनास्थेटिक्स जो बोलते हैं हम लोग, तो उनके लिए क्या होना चाहिए। सबसे पहला चीज़ है कि अगर हम लोग दे रहे हैं एनास्थेसिया तो बीपी नहीं कम होनी चाहिए, बीपी फॉल नहीं होनी चाहिए पेशेंट की। दूसरा चीज़ क्या होना चाहिए, वाइड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मीन्स क्या होना चाहिए कि कोई एनास्थेसिया दे रहे हैं उसकी जो मार्जिन होनी चाहिए सेफ्टी की, वाइड होनी चाहिए, ज़्यादा रेंज की होनी चाहिए, ज़्यादा भी टॉक्सिक नहीं होना चाहिए कि पेशेंट को दिया और थोड़ा देर में क्या हो जाए ना उसको ज़्यादा साइड इफेक्ट आए। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा होनी चाहिए। कोई भी बॉडी का आर्गन्स, हार्ट की बात करें, लीवर की बात करें, किडनी की बात करें, कोई भी एनास्थेसिया से अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। ये हो गया आपका एनास्थेटिक्स के लिए। अब बात आती है कि अगर हम जनरल एनास्थेटिक्स ले रहे हैं तो हम कैसे ले रहे हैं, उसकी क्या टेक्निक्स है। तो हमें एक नया जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टेक्निक्स। तो हम लोग कौन कौन सी टेक्निक यूज करते हैं। देखिए पहला जो टेक्निक्स है इनहेलेशनल एनास्थेटिक्स लेने का वो है ओपन ड्रॉप मेथड। अब ओपन ड्रॉप मेथड में क्या होता है कि एक मास्क के थ्रू और गैस के थ्रू क्या करते हैं कि एक मास्क की तरह होता है, उसमें क्या करते हैं हम लोग ओपन ड्रॉप की वजह से ड्रॉप जो है वो करते हैं। इसमें एक डिसएडवांटेज है, इसमें ड्रग का वेस्टेज ज़्यादा होता है क्योंकि ड्रॉप वाइज दे रहे हैं, ठीक है, और पूरे मास्क में फैलेगा तो क्या होता है कंसंट्रेशन कम जाएगा, कंसंट्रेशन कम जाएगा तो बॉडी में इफेक्ट भी कम मिले। दूसरा चीज़ क्या है, ड्रग का वेस्टेज ज़्यादा होता है, ये है आपका है ओपन ड्रॉप मेथड। दूसरा है हम बात करें अगर थ्रू एनास्थेटिक मशीन। अब एनास्थेटिक मशीन के थ्रू देते हैं, इसमें 3 मेथड यूज करते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, सेमी क्लोज सिस्टम। ये 2 टेक्निक्स हैं जिससे हम लोग देते हैं एनास्थेटिक पेशेंट को, ओपन ड्रॉप मेथड और थ्रू एनास्थेटिक मशीन। अब हम बात करते हैं एनास्थेटिक मशीन में, इसमें क्या है जो एनास्थेटिक मशीन में देते हैं, इसमें क्या होता है कि वन वे वाल्व होता है, ठीक है, गैस सिलेंडर के थ्रू इसको यूज किया जाता है। दूसरा चीज़ क्या है, इसे आप समझिए मीटर डोज इनहेलर की तरह काम करता है। मीन्स जितना हमें ज़रूरत है उतनी ही एनास्थेसिया पेशेंट में जाएगी। जब हमें उसको क्या करना है, बंद करना है या कम करना है या उसको मेंटेन करना है बॉडी में, तो हम क्या करते हैं, इसके जो आपके मीटर डोज इनहेलर की बात कर रहे हैं, जिससे हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ जो आपकी ड्रग जाएगी वो आपकी कैलकुलेटेड ड्रग बॉडी में जाएगी। तो यहाँ क्या है कि ज़्यादा ना तो ड्रग आपकी वेस्टेज जा रही है, ना तो पेशेंट को ज़्यादा इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो जो सेकंड टेक्निक है जो हम लोग मशीन के थ्रू मशीन एनास्थेसिया दे रहे हैं, मशीन थ्रू दे रहे हैं आपका, वो ज़्यादा इफेक्टिव है, आजकल ज़्यादा यूज भी वही किया जाता है। अब उसमें भी 3 मेथड्स यूज किए जाते हैं, आपका ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, सेमी क्लोज सिस्टम है। तो ये आज हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, आइडियल प्रॉपर्टी क्या होती है एनास्थेटिक्स की, तीसरा क्या है एनास्थेटिक हम लोग देते कैसे हैं, टेक्निक ऑफ इनहेलेशनल एनास्थेसिया। अब बात करते हैं, अगर हम बात करें इंट्रावेनस एनास्थेसिया की, तो इसमें आपको पहले हमने बता दिया कि इसको क्या है आईवी इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। भाई इंट्रावेनस लिखा है तो आईवी इंजेक्शन के थ्रू हम लोग देते हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि अगर हम बात करें इंट्रावेनस एनास्थेसिया क्या है, तो जहाँ पे इंडक्शन की ज़रूरत ज़्यादा होती है तो वहाँ पे हम लोग आईवी रूट यूज कर लेते हैं। अच्छा, आईवी रूट देने से क्या होता है, जो बाद में जो मेंटेनेंस इंट्रावेनस एनास्थेसिया जो देना होता है मेंटेनेंस डोज का, वो कम हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रग का वेस्टेज नहीं है इंट्रावेनस में। इंट्रावेनस में ड्रग का कोई वेस्टेज नहीं है क्योंकि हम आईवी रूट से दे रहे हैं, जबकि हमने बताया था जो इनहेलेशनल होता है, जो हम नोज दे रहे हैं, ऊपर नोज से दे रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या होगा ड्रग का वेस्टेज होता है, यहाँ स्प्रेड फैल जाता है तो ड्रग का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम आईवी इंजेक्शन थ्रू दे रहे हैं, यहाँ पे जितना हमें ड्रग की ज़रूरत है पूरी ड्रग बॉडी में इंजेक्ट हो रही है। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन इनहेलेशनल और इंट्रावेनस का। उसके बाद हम लोग आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ एनास्थेसिया देख लिए हैं, टेक्निक ऑफ इनहेलेशनल एनास्थेटिक देख लिए हैं। तो ये तो हो गया फार्माकोलॉजी की बात, हम लोग जनरल एनास्थेटिक देख रहे हैं। अगर आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री का कोई भी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप देखना है, सिंथेसिस देखना है, यूजेस देखना है, तो आप लिंक में आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज देंगे, आप देख लीजिएगा।
फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बाई डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव। तो आप वहाँ जितने भी आपके डाउट्स हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के वो सब वहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो भी एनास्थेसिया होती है उसके पहले कुछ ड्रग्स दी जाती हैं, उसे बोलते हैं प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन, जो एग्जाम में आपके शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है कि राइट ऑन द शॉर्ट नोट ऑन प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।